हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। बात करेंगे आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर सेल्स के दौरान सेल्स पर्सन करते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग हमने 7-8 जो मिस्टेक्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है। एक एक करके मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डोंट बी टू फ्रेंडली। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, बहुत अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए उसमें ना एक फॉर्मल जो डेकोरम है ना उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट इस चीज को पसंद नहीं करते हैं और वो डाउटफुल हो जाते हैं। फिर वो आपके साथ कम्युनिकेशन करने में उतना ईजी जो है ना वो नहीं फील करते हैं। फाइन, डोंट बी टू ओवर स्मार्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए भी देखा है। क्या होता है कि वो या तो अपने प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बताने के लिए, सर्विस की क्रेडिबिलिटी बताने के लिए कभी कभी ना बहुत ही ज्यादा बोल जाते हैं कि अरे सर हमारा तो प्रोडक्ट इस तरीके का है, ये हमारा प्रोडक्ट तो इस तरीके से का है, ठीक है, हम तो उनसे इस तरीके से बेहतर है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को ना वो ओवर स्मार्टली जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। डोंट ओवर प्रॉमिस। आपको ओवर प्रॉमिस भी नहीं करना है। डोंट टॉक बैड अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स। देखिए आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एक कॉम्पिटिटर के सर्विस का, एक अपनी सर्विस का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं तो हम किसी दूसरे पर्सन जो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है, कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करती है, उनसे अपने आप को डिफरेंशिएट रखने के पॉइंटर्स अगर हम प्रोस्पेक्ट को दें वो तो ठीक है, या स्टूडेंट्स को दें वो तो ठीक है। बट अगर आप बोलो कि मैं किसी की बुराई करने लगूं या उनके बारे में बुरा बात करने लगूं, ये एथिकली भी ठीक नहीं है। फाइन। सो आपको एक्चुअली आपकी बैंडविड्थ पता होनी चाहिए कि आपको कितना फ्रेंडली होना है, आपको कितना स्मार्ट होना है, ये पता होना चाहिए, कितना आपको प्रॉमिस करना है। तो एक बैंडविड्थ होती है ना, उस बैंडविड्थ की लिमिट के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होंगी। सेकंड इज रिमेंबर यू आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट टू सेल। नो देयर पेन पॉइंट्स एंड ऑफर सोल्यूशन। शुरुआत में आपको उनके पेन पॉइंट समझने हैं, बाद में आपको सेल भी करना है, उस पर भी मैं आऊंगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेल ही नहीं करेंगे, उनको बताएंगे ही नहीं कि भाई अब भाई ये हमारा प्रोडक्ट ले लो, या सेल्स ही थोड़े से नहीं होंगे तो सेल जो है उसके होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बट आपको सबसे पहले ये समझना है कि स्टार्टिंग में ही जाकर उनको ये नहीं बोलना है कि भाई ले लीजिए, बस किसी भी तरीके से ले लीजिए, फला डिस्काउंट है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप पहले समझे ना कि वो प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल है भी या नहीं है। आप पहले ये बताएं कि किस तरीके से जो उनकी अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन ये प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन है अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है और हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं, तो हम उसको बताएंगे ना कि आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग या ये स्किल को एक्वायर करने के बाद आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, खुद का कोई छोटा सा बिजनेस है, तो उसको ग्रो करने के लिए आप छोटे मोटे कैंपेन्स रन कर सकते हैं, अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है बना सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं, अगर आप कोई टीचर हैं, अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां से जो है वो आप स्टूडेंट्स लेकर आ सकते हैं, आप अपनी ऐप बनवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कोप जो है वो मैं बताऊंगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम, कि उनकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ आवर सोल्यूशन और हाउ आवर कोर्स इज गोइंग टू बेनिफिट देम। और एग्जैक्टली जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसी के बारे में आपको बताना है। आपको बहुत ज्यादा दाएं बाएं भी नहीं जाना है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यू आर देयर टू सॉल्व प्रॉब्लम, नॉट टू सेल। इन द बिगिनिंग, सेल्स ही कब होना है अभी मैं वो आपको बताऊंगा, बट इन द बिगिनिंग यू आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो उनकी प्रॉब्लम आपको समझनी है, उनके पेन पॉइंट समझने हैं कि व्हाई दे शुड बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। इसका आंसर आपके पास होना चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट इज नो द राइट पॉइंट ऑफ क्लोजिंग। डोंट ओनली फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, डू सेल टू। मतलब अब ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज्यादा बस इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं कि भाई ये मेरा राइटिंग पैड है ना, ये बड़ा अच्छा राइटिंग पैड है सर, देखिए कितना अच्छा है, कितना स्पेस है, बहुत ही अच्छा राइटिंग पैड है, हमको यहाँ से अवार्ड्स मिल चुके हैं इस राइटिंग पैड को लेकर, ठीक है, बेस्ट राइटिंग पैड है, ये बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा इजी टू राइट है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो आप सारे क्या कर रहे हैं, फीचर्स ही बताते चले आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड ही करते चले जा रहे हैं। आपने ये बताया ही नहीं कि हाउ दिस प्रोडक्ट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड व्हाई यू शुड बाय दिस इमीडिएटली, ठीक है। अगर ऑफर्स वगैरह देने की जरूरत है तुरंत क्लोज करने के लिए सेल्स को, तो फिर आपको ऑफर भी देने पड़ेंगे, राइट। समटाइम्स डिलेइंग कैन लीड टू नो सेल्स, बी प्रिपेयर्ड विद ऑफर्स। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारी बातचीत करते जा रहे हैं, उसमें चीजें डिले होती जा रही, या आपने अपनी इंफॉर्मेशन देकर एक बार छोड़ दिया एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सामने से कोई रिस्पॉन्स आएगा, आप प्रॉपर फीडबैक वगैरह नहीं ले रहे हैं, या
बहुत सारी चीजें आप ही की तरफ से अगर डिले हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे ब्रोशर मांगा या कोई कह रहा है कि आपसे कि आप मीटिंग 2 कर लीजिए, आप मीटिंग 2 कर ही नहीं रहे, आप उनको ब्रोशर ही नहीं सेंड कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि भैया ठीक है आज सैटरडे संडे हो गया, 2 दिन छुट्टी के हो गए, हम आज ये चीज नहीं कर पाएंगे, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो अदर सोल्यूशंस के बारे में सोचने लगेगा। वो कह रहा है कि मेरे को ना आप कुछ टेस्टिमोनियल्स भेज दीजिए, मेरे को ना इस चीज का डेमो करा दीजिए। अब आप बोल रहे हो ठीक है 1 हफ्ते बाद हम आपको डेमो कराएंगे, या 15 दिन बाद आपको डेमो कराएंगे, 20 दिन बाद आपको डेमो कराएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या उसके कुछ ऑब्जेक्शंस है उनको हैंडल करने में आप बहुत सारा टाइम ले रहा है। तो कई बार क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा चीजों को डिले करते जाते हैं ना, वो भी रिजल्ट कर देगी नो सेल के अंदर, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो वो एक ऑप्टिमम पॉइंट आपको समझना है जिस पॉइंट पे आपको क्लोज करना है। जरूरी नहीं है, मतलब अगर आपकी प्रोसेस में ऐसा है कि 10 स्टेप्स के बाद जो क्लोजिंग होती है और कहीं पर अगर 9 स्टेप्स के बाद या 8 स्टेप्स के बाद क्लोजिंग हो जा रही है या कर देनी है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोच के बैठे नहीं नहीं ये इसी तरीके से चलेगा और अभी हम क्लोज नहीं करेंगे, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। तो उस चीज को भी आपको थोड़ा सा समझना है, उतना रिजिड नहीं रहना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस यू कैन क्लोज अर्ली आल्सो, ठीक है। फोर्थ इज डोंट लीव द मीटिंग इफ प्रोस्पेक्ट इज इन डाउट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोस्पेक्ट मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं उसे अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो है उनके बारे में बता रहा हूं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा हूं, क्या मैं ऑफर करता हूं, उन सारी चीजों के बारे में बता रहा हूं। अगर उसको कोई डाउट है और मैं मीटिंग छोड़ दूं तो क्या होगा ना, वो डाउट उसके दिमाग में बना रहेगा और दोबारा आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। तो एटलीस्ट मीटिंग पे या ऑनलाइन अगर आप मीटिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, कहीं भी टेबल पे सारे डाउट्स एक बार क्लियर होने चाहिए कि भाई और कोई डाउट्स तो नहीं है, भाई आपने ये प्रोडक्ट देख लिया या आपने ये सर्विस देख ली, प्राइसिंग को लेकर कोई डाउट तो नहीं है, क्या हम ऑफर करेंगे उसको लेकर कोई डाउट तो नहीं है। तो डाउट्स आपके जो है ना सामने वाले के दिमाग में नहीं रहने चाहिए, फाइन। सो डोंट लीव द मीटिंग इफ प्रोस्पेक्ट इज इन डाउट, उसको क्लियर करके ही आपको उठना है। नेक्स्ट इज नो अबाउट सर्विसेज। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज डू नीड टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू, यू शुड नो अबाउट दोस। देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इसके अंदर लेट से अगर हम मीडिया बाइंग की सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं और हमारे पास जो सेल्स पर्सन है उनको ये पता ही ना हो कि फेसबुक एड्स के अंदर जो कैटलॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, या फेसबुक एड्स के अंदर लीड जनरेशन क्या होता है, या फेसबुक एड्स के अंदर कन्वर्जन एड्स क्या होते हैं, या फेसबुक एड्स के अंदर पिक्सल क्या होता है, तो सामने वाले को वो बता ही नहीं पाएंगे कि वी विल आल्सो रन द रीमार्केटिंग कैंपेन फॉर यू, राइट, क्योंकि उनको पिक्सल वगैरह के बारे में पता ही नहीं। और अगर सामने वाला पर्सन थोड़ा सा भी अगर उनसे पूछ लेगा तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सेल्स पर्सन को टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, उसमें उनको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंतजार करो कि कंपनी ना हमको बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग देगी, देती है कंपनी, ट्रेनिंग देती है, ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग देती हैं, उनके पास प्रॉपर एसओपीज वगैरह होते हैं, उसके अकॉर्डिंग से वो आपको ट्रेन कर देते हैं। बट आपको भी ना उस चीज में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, फाइन। सो आई बिलीव फिफ्थ वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज अ पार्ट ऑफ सेल्स, डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट फॉर दैट, प्रिपेयर अ फॉलो प्लान। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब प्रॉब्लम्स, सामने वाले के सवाल, रुकावटें, ये सब आएंगी, ये सेल्स का पार्ट है। ऐसा नहीं होने वाला है कि आप बैठे और सेल्स हो गए। तो आप इसको पॉजिटिवली लें, आप प्रिपेयर रखें कि किस टाइप के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, मीटिंग होल्ड पे जा रही है, मीटिंग 2 हो रही है, उस पर्टिकुलर केस में आपके पास एक प्लान बी फॉलो प्लान होना चाहिए, राइट। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से अपने को भागना नहीं है कि ये मत सोचिए कि सब कुछ एक बार में बस हो जाएगा, सेल्स इतनी आसानी से हो जाएगी, राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्स। डोंट सेल टू समवन हु डोंट नीड इट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, क्या करते हैं, सेल्स कॉल पे लगे हुए हैं और उनको ये पता भी चल जाता है कि भैया ये पर्सन कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जिसकी सैलरी 20,000 रुपीज है और उसको आप कन्विंस कर रहे हो कि वो 8 लाख रुपीज की कार जो है वो ले ले ईएमआई के ऊपर, और उसकी जो ईएमआई है वो 12,000 से 15,000 आएगी, तो वो बातें तो खूब कर लेगा आपसे, आपकी बातें सुन लेगा, सब कुछ है, बट वो कन्विंस नहीं होगा, राइट। सो जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक करना भी आपको आना चाहिए। तो डोंट ट्राई टू सेल समथिंग टू एनीवन जिसको उसकी जरूरत नहीं है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, फाइन। सो वहां पर जो है वो चैलेंजेस आते हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि ये कुछ डोंट्स है जो नहीं करने हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इनका आपको ध्यान रखना है, जैसे बॉडी लैंग्वेज वगैरह, अगर आप फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, आपकी टोन कैसी, यूनिफॉर्म टोन आपकी होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी और भी चीजें इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। बट ये मोटी मोटी चीजें हैं जिनका आपको प्रायोरिटी पे जो है वो ध्यान रखना है। आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। इतना ही, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।